चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लेने के बाद कोई एक रास्ता नहीं बल्कि अनेक रास्ते आपके सामने निकल कर आते हैं। सबसे पहले बात होगी व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस एग्जाम, एलिजिबिलिटी फॉर यूजी कोर्सेज इन केमिस्ट्री, एलिजिबिलिटी फॉर पीजी कोर्सेज इन केमिस्ट्री, पॉपुलर केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम, केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन एंड केमिस्ट्री जॉब प्रोफाइल। और अगर आपको पीएचडी इन केमिस्ट्री करनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। एक और करियर ऑप्शन लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। बता दें आपको कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, अपना करियर आप बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन निकल कर आ सकते हैं। इस पर बात करने के लिए नाजरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैकल्टी मैथ सलन ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं SM रज़ा सर। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन और स्टूडेंट को सलाम अलैकुम। और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट अगर आप लेके चले तो किस किस तरह के करियर ऑप्शन आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं, उस पर डिटेल इंशाअल्लाह गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करना ज़रूरी है। क्योंकि सर केमिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत देख रहा था तो बहुत कन्फ्यूजिंग मुझे लग रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो समझ में नहीं आ रहा था कि कब एडमिशन लेना है, कहाँ एडमिशन लेना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में क्या है, क्या क्या करियर ऑप्शन आते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में बच्चों को बताया जाए जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। बेसिकली जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप देखें कंपाउंड के हैं, उसकी पूरी स्टडी है, केमिकल चेंजेस की स्टडी है। और लाइफ में केमिस्ट्री अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। फ्रॉम ड्रग्स अगर आप ले लें तो प्रिजर्वेटिव आप ले लें, कलर एंड डाइंग ले लें, इसके अलावा पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री ले लें आप, केमिकल आप ले लें, तो बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की आपकी डे टू डे लाइफ में मौजूद हैं। और जहाँ तक ये कहना आपका गलत नहीं है कि केमिस्ट्री एक एज अ सब्जेक्ट है तो हम ले रहे हैं, लेकिन आजकल की ज़िंदगी में हर एक कॉमन इंसान इससे जुड़ा हुआ है। नो डाउट एट ऑल। परफ्यूम्स अगर आप ले लें, आप देख लें, सोप आप ले लें, कंप्लीट जितने भी केमिकल्स आपके लाइफ में हैं जिसको आप यूज़ कर रहे हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ दवाएं या और दीगर चीज़ों के, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं केमिस्ट्री के एडवांसमेंट से। तो केमिस्ट्री आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है और लाइफ इस पे आज की डेट में डिपेंड है। जहाँ तक दवाओं की बात है, दवाओं के सिलसिले में अगर आप देखें तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की अगर कंट्रीज़ की लिस्ट अगर आप बनाएंगे तो इंडिया आइदर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे होगा। और उसी तरह से वैक्सीन डेवलपमेंट में भी इंडिया लगभग फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है, बहुत सारी कंपनी है। जैसे आपने बहुत सारी कंपनी के नाम भी देखे होंगे जब आप दवाएँ ख़रीदते हैं। फाइज़र आपके पास है, वेलकम है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो दवाओं में आजकल बहुत आगे हैं। और इसके साथ साथ हिमालय जैसे आपने सुना होगा, ये जो आयुर्वेद से लगी हुई जितनी सारी दवाएं या प्रोडक्ट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया में इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अगर आप केमिस्ट्री को एज अ ऑप्शन आप सब्जेक्ट के तौर पे लेके बढ़ते हैं तो आने वाले टाइम में अपने आप को प्लेस करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सर एक छोटा सा सवाल है, हमेशा हम लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हमें केमिकल फील्ड में जाना है या केमिकल से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमें करियर बनाना है तो हमें फार्मेसी ऑप्ट करना पड़ेगा, लेकिन शायद केमिस्ट्री के ज़रिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। नो डाउट। अभी मैं आगे इंशाल्लाह केमिस्ट्री की सारी फील्ड्स और उसके ब्रांचेस के बारे में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बच्चों को और भी पता चलेगा कि कितनी डिफरेंट टाइप की फील्ड्स आज की डेट में केमिस्ट्री में इवॉल्व होकर आ चुकी हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसे एज अ सब्जेक्ट अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपने 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ी और केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो क्या करियर ऑप्शन हमारे लिए केमिस्ट्री में बन पाएगा? देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जो लाइफ से, जैसे मैंने बताया आपको, अब जुड़ा हुआ है। अब सपोज़ मैंने इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गया, तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रोडक्ट को अगर मैं प्रोड्यूस करूँगा तो इन्वायरमेंटल उस पर इफ़ेक्ट क्या होगा, बहुत सारी केमिकल्स का क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये सब सारी चीज़ें जो मुझे वाज़ेह तौर पे जो पता चलेंगी वो केमिस्ट्री के ही हेल्प से पता चलेंगी। और अगर आप मेडिकल साइंस में गए तो वहाँ डेफिनेटली
दवाओं का सारा इस्तेमाल जो है वो कैसे आप करें, यानी पूरी बायोकेमिस्ट्री आपकी वहाँ पर वो भी इन्वॉल्व होगी मेडिकल साइंसेज में। तो केमिस्ट्री क्योंकि लाइफ से अटैच सब्जेक्ट है, तो चाहे आप इंजीनियरिंग की साइड जाएं या आप मेडिकल की साइड जाएं, दोनों ही साइड में केमिस्ट्री का इस्तेमाल आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करियर केमिस्ट्री में बनाना है सर, राइट, तो मुझे कौन कौन सी क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इस बात का एहसास हो जाए, बहुत जल्दी एहसास हो जाए कि मुझे केमिस्ट्री में अपना करियर बनाना है? देखिए 2-3 सब्जेक्ट, जैसे आप फिजिक्स और मैथ्स ले लें आप, तो फिजिक्स और मैथ्स क्या है, प्योर एनालिटिकल और रीजनिंग बेस्ड सब्जेक्ट है, इसे समझना है। केमिस्ट्री में और बायो की तरफ आप जाएं तो आपको मैक्सिमम चीज़ याद करनी है, नेम्स बड़े बड़े होते हैं उन्हें याद करना है आपको, तो बायो ज़्यादातर याद करने की चीज़ है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ज़्यादातर आपको रीजनिंग बेस्ड होके चलना है। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिस्ट्री का एक पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री, जहां आपको एनालिटिकल और रीजनिंग वे में, यानी इस चीज़ों को एनालाइज करके आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे आप इनऑर्गेनिक पार्ट में जाएंगे तो वहाँ चीज़ों को याद करना है। तो यहाँ पर समझना भी है एंड याद भी करना है, दोनों का कम्बिनेशन लेके आपको आगे बढ़ना है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। बायो में ज़्यादा याद करने की चीज़ है, मैथ्स एंड फिजिक्स में याद करने की नहीं, समझने की चीज़ है। केमिस्ट्री में समझना भी है एंड याद भी करना है। ओके, तो केमिस्ट्री का जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, अगर ये सब में भी हमें इंटरेस्ट है तो हम जैसे लैब में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, तो शुरू से ही अगर हमें मालूम हो जाए कि हमें इसमें करियर बनाना है तो शायद और अच्छे से हम ध्यान रख सकते हैं। हाँ, हमेशा कभी भी किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा उस सब्जेक्ट में आपका रुझान, इंटरेस्ट कैसा है, इस पे आप जरूर ध्यान दें। क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लास हायर होगी, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें आती जाएंगी और अप्लाइड चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप ग्रास रूट पे काफ़ी स्ट्रांग हो, यानी आपका बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो। तो सब्जेक्ट जब आपको केमिस्ट्री अच्छी लगे, बहुत अच्छी लगे और उसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्रिएट होता हो, तब उसको ऑप्शन के तौर पे आप आगे लेके बढ़ें, मास्टर्स करें, रिसर्च करें और बेस्ट ऑप्शन अपने लिए आप क्रिएट करें। ओके, लेकिन अब उन्हें यूजी कोर्स की तरफ आगे बढ़ना है तो उन्हें कैसे आगे बढ़ना है कि एज अ सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑप्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा उन्हें? अब आपने साइंस लिया, इधर पीसीएम या पीसीबी, और आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, तो आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, खा वो स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, सब में केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी आप देख लें, या अगर आप जितने भी सारे आईआईटीज़ या एनआईटीज़ हैं उसमें भी आपको केमिस्ट्री का एक अलग से डिपार्टमेंट मिलेगा। आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री आप आराम से लेके आगे बढ़ें और बीएससी करने के बाद आप उसी केमिस्ट्री में फिर आप एमएससी करें एंड देन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप पीएचडी कर लें और उसके बाद कॉलेज में लेक्चरशिप या किसी भी जगह एज आ साइंटिस्ट या असिस्टेंट के तौर पे आप बड़े आराम से अपने आप को प्लेस करा सकते हैं। ओके, एज अ सब्जेक्ट हमने ग्रेजुएशन कर लिया केमिस्ट्री के साथ, राइट। अभी हम ग्रेजुएशन को टेबल पे रखते हैं, अब हमारे पास कौन कौन सी फील्ड निकल कर आ रही है जो हम केमिस्ट्री के साथ आगे बढ़ सकते हैं? केमिस्ट्री में जब आप ब्रांचेस या और कोई ऐसे स्ट्रीम है जो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट अगर हम ऑप्ट करेंगे तो बढ़ सकते हैं उसकी तरफ? देखिए, केमिस्ट्री में जब आप डिवीज़न लें तो 11th-12th में आपको 3 डिवीज़न आपको पढ़ने को मिलते हैं। उसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांचेस ऑलरेडी 11th-12th में बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस हो जाती है। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हो जाती है। अब इसी में अगर आप चाहें तो ऑनर्स कर लें, जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑप्ट कर लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी ऑनर्स मैंने कर लिया, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं मास्टर्स करके और उसी तरह से देन रिसर्च करके आगे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में अपना बहुत बेहतरीन करियर मैं बना सकता हूँ। सिमिलरली यू कैन गो थ्रू फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा आगे और आप बढ़ेंगे तो 2 और ब्रांचेज आ जाएंगी। एक आ जाएगी बायोकेमिस्ट्री, ये बहुत अच्छी ब्रांच है, और इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री आपकी आ जाएगी। थोड़े दिन पहले एक और भी ब्रांच आई थी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये सब केमिस्ट्री की ब्रांचेज आपको कुछ कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अवेलेबल हैं और बहुत सारे कॉलेजेस में मास्टर लेवल पे, पीजी लेवल पे ये सारी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री अवेलेबल है। नॉर्मली देखा जाता है कि हम मतलब 12th पास होते हैं तो कोई हमारे पास जो आसपास कॉलेज होते हैं उसमें हम जाके एडमिशन ले लेते हैं, चाहे बीएससी इन केमिस्ट्री हो, बीएससी इन मैथमेटिक्स, या अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंट्रेंस एग्जाम है या पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है या पॉपुलर कॉलेज है इंडिया में जहाँ से हमें ये एज अ सब्जेक्ट मिले और एक अच्छी लाइफ हम आगे इसमें सर्वाइव कर सकें। देखिए, 12th करने के बाद जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि 12th के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों की जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में
जैसे ही 12th के बाद फॉर्म्स आते हैं, आप वहाँ फॉर्म अप्लाई करें और जितने भी बेस्ट कॉलेज आपके, हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस, जितने भी अच्छे कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे केमिस्ट्री की कट ऑफ जाती है। और ध्यान रखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पहली कट ऑफ जाती है केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए, वो 95 से अबव जाती है। उसी तरह से मुंबई यूनिवर्सिटी में आ जाएं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी यूनिवर्सिटी में 12th के बाद बीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई करना होता है। कुछ जगहों पे मार्क्स क्राइटेरिया होता है और कुछ जगहों पे एंट्रेंस टेस्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th में मार्क्स एक क्राइटेरिया है। कितने मार्क्स होने चाहिए? मतलब तकरीबन मैं मान के चलता हूँ कि सेफर जोन में अगर आपको रहना है और बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको ऑप्ट करना है तो एटलीस्ट 90% एंड प्लस या उससे ज़्यादा ही आपके मार्क्स होने चाहिए। उससे लेस में या उससे लेस में आपको बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री मैं नहीं समझता कि किसी अच्छे कॉलेज में आपको मिल पाएगी। और मिनिमम क्या होगा सर? अगर 90% तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए भी लोग सोचते हैं। वही मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे साजिद साहब जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका अपना एक ओरिएंटेशन होता है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चे जो टॉपर होते हैं बोर्ड्स के, जब आप उनसे पूछेंगे कि आपका ओरिएंटेशन क्या है, तो कोई बच्चा मेडिकल बताएगा, कोई इंजीनियरिंग, कोई बताएगा कि मुझे फिजिक्स में बीएससी करके आगे एमएससी फिजिक्स करके रिसर्च करना है, कोई बच्चा बताता है कि मुझे बीएससी मैथ्स करके आगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, कुछ एमसीए के लिए बताते हैं। तो हर बच्चे का अपना अपना एक ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे 90s में मार्क्स हैं तो मुझे मेडिकल ही लेना है या मुझे इंजीनियरिंग लेना है, अगर मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री की तरफ। और ऐसे बच्चे हैं जी, एकदम है, बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे। जैसे मैंने अभी जोसा की काउंसलिंग के बारे में आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई इसमें बहुत सारे बच्चों ने मैथमेटिकल साइंसेस के बारे में बहुत सारा ऑप्शन जो है अपना, यानी बहुत सारे बच्चों ने उसको ऑप्ट किया है। तो ये अपना इंटरेस्ट और अपना ओरिएंटेशन कि आप किस तरफ अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हैं। अगर आप पहले से फोकस्ड हैं तो बच्चों में कोई इस तरह के डेविएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बच्चे 12th के बाद इमीडिएट उस तरफ अपने आप को बढ़ा लेते हैं। अगर सर हम जामिया की बात करें या बीएचयू की बात करें या और कोई स्टेट की बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो क्या इसके लिए भी हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या नॉर्मली हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया के बेस पर ही एडमिशन मिल जाएगा हमें? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अभी परसेंटेज है क्राइटेरिया, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इस तरह की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एंट्रेंस है उनका अपना। उस एंट्रेंस में आपको बैठना पड़ेगा और चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पीजी हो, किसी भी लेवल पे वहाँ पे एडमिशन के लिए बहुत लिमिटेड ऐसे कोर्स है जहाँ मार्क्स क्राइटेरिया है। सो बीएससी अगर केमिस्ट्री ऑनर्स आपको लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस का सहारा लेना होगा और उसके लिए 12th में एटलीस्ट आपके 60% होने चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फेस करें और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक रैंक लाने के बाद तभी वहाँ पे आपको सीट ऑफर होगी। और ध्यान रखेंगे आप, जैसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर बीएससी केमिस्ट्री आपको ऑनर्स लेना है तो वहाँ पे 100 से ज़्यादा सीट्स नहीं होंगी। अगर जामिया मिलिया में लेना है आपको तो 100 से ज़्यादा सीट्स नहीं होंगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे और सीट्स एटलीस्ट 100 होगी। तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अब मैं वो बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उसमें किस तरह से हमें एडमिशन लेना होगा और क्या क्राइटेरिया होगा? बहुत अच्छा सवाल आपका। इसके पहले जो मैंने अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में बताया, इसमें साजिद साहब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था। IITs में अगर आप देखें या NITs में, तो वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग के अलावा BS-MS का भी कोर्स है, यानी BS में बैचलर ऑफ साइंस, MS मतलब मास्टर ऑफ साइंस। तो BS कोर्स के लिए आपको वही एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेंस एंड देन IIT JEE एडवांस देना है और उसके बाद एक रैंक आएगी और उसके बाद आपको 4 ईयर का BS इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। कौन सा एग्जाम देना है? मतलब ये सेम JEE मेंस ही आपको देना है। JEE मेंस देना है, उसके बाद IIT JEE एडवांस का एग्जामिनेशन क्रैक करना है। क्रैक करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट में एक रैंक आएगी और उस रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो IITs में भी 4 साल का BS इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री भी वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। तो IIT से भी आप केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं। ओके, और पीजी का जो हाँ, अब आप पीजी के बारे में, बहुत अच्छा सवाल आपने राइज किया, पीजी के बारे में आपने पूछा। तो अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बताया कि मार्क्स क्राइटेरिया होता है अंडर यूजी कोर्स के लिए, उसी तरह से यूजी अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया, अब पीजी के लिए फिर से आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा एंड देन आपको पीजी में वहाँ दाखिला मिलेगा जामिया मिलिया इस्लामिया में। या सपोज अगर मैंने किसी जगह से किसी छोटे शहर से अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया केमिस्ट्री में और उसके बाद मुझे किसी अच्छे कॉलेज की तरफ आगे बढ़ना है तो वहाँ भी मास्टर्स में अगर मैं एंट्रेंस का सहारा लेके चाहूँ तो वहाँ पे अपना एडमिशन करा सकता हूँ। और साथ साथ जितने भी IITs और NITs हैं, अगर वहाँ से आपको
पीजी करना है यानी मास्टर्स करना है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, तो आईआईटी जैम एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। पिछले एपिसोड में एक सवाल भी आया था, ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स, उस एग्जामिनेशन का आप हेल्प लेकर के आईआईटी से या एनआईटी से भी आप एमएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, चाहे आईआईटी मुंबई हो, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, इनमें से कहीं भी जितने सारे आईआईटीज़ हैं या एनआईटीज़ हैं, वहाँ पे आप मास्टर्स यानी एमएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं वाया द एग्जामिनेशन, आई मीन दैट इज नोन एज जैम, ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स। ओके, तो ये पीजी अगर आप करना चाहें तो ये सर ने रास्ता बताया है, आप पीजी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अब सर जैसा कि एक सवाल मैं करना चाहूँगा, स्पेशलाइजेशन हर कोर्स में तकरीबन अवेलेबल होता है जी, तो क्या करियर ऑप्शन अगर हम केमिस्ट्री में ढूंढें तो स्पेशलाइजेशन क्या हमें मिल सकता है? वाई नॉट, एकदम मिलेगा। जैसे मान लिया आपने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपने बीएससी ऑनर्स कर लिया, अब आप मास्टर्स में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपके लिए अगेन स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज आपकी निकल के आएंगी। क्या क्या ब्रांचेज होंगे वो मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे शो करता हूँ। Organic chemistry involves the study of structure, properties and preparation of chemical compounds that contains primarily of carbon and hydrogen, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स आ रहे हैं ये। अब जैसे ही आप मास्टर लेवल पे जाएंगे आपके पास देखें ब्रांचेज, मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाएगी, यानी मेडिसिन सारे इसमें, ड्रग्स डिज़ाइनिंग एंड ऑल। इसके बाद ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री एक सेकेंड स्पेशलाइजेशन आपके पास आ जाएगी। इसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री, इस पर बहुत काम हुआ है और आने वाले टाइम में इस पर और भी काम हो रहा है। एंड देन फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कम्बिनेशन आपके सामने निकल के आएगा। और उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री, ये 5 आपके स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा आने वाले टाइम में इसमें और भी फील्ड इवॉल्व होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री पहली हो जाएगी, देन ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। दीज आर द ऑप्शंस इन मास्टर। अगर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो दीज आर द ऑप्शंस। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री जो आपने बताया, इन तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है या मतलब सिमिलर सब्जेक्ट है के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा? केमिस्ट्री में आएंगे तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सअप से जितने सारे कंपाउंड बनते हैं उन पे बेस्ड जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। कार्बन में एक बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है, बच्चों को एज अ सब्जेक्ट में बताना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। दरअसल ये होता क्या है कि अगर मैं 2 आयरन को अगर मैं एक साथ अटैच करूं तो मुझे तीसरा जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो आयरन ही होगा। ओके, वो मतलब 2 आयरन को जोड़ के मैं यानी वहाँ गोल्ड या सिल्वर नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पे कार्बन की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। जैसे मैंने मीथेन लिया और इथेन लिया, तो जब मैं क्लब करूँगा तो अब ना तो मीथेन मिलेगी और ना इथेन। जैसे 2 मीथेन ले लिया, मीथेन और मीथेन क्लब किया तो अब मीथेन नहीं मिलेगा, अब कोई दूसरा कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यानी कार्बन बहुत रिएक्टिव इंटरनली अपने मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्टिव होके, यानी जो प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन मैंने बताया। तो इसमें स्कोप कार्बन का खास जो मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एक प्रॉपर्टी उसकी खास जो रखी प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, इसकी वजह से कार्बन में बहुत सारे रिसर्च अब तक हो चुके हैं और इसके बहुत सारे कंपाउंड जो है वो डेवलप होके मार्केट में आ भी चुके हैं और जो डेली लाइफ में आप यूज़ भी कर पा रहे होंगे। ओके, आई होप कि हमारे बच्चों को आज के सब्जेक्ट के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक छोटा सा और सवाल मैं करना चाहूँगा सर आपसे कि अगर हमने यूजी में बीएससी इन ऑनर्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हमें पढ़ाई करना पड़ेगा और इसी के साथ हमें पीजी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा? ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फाइन, जैसे आपने 12th किया, 12th करने के बाद आपने बीएससी, अब बीएससी में भी आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज का डिवीज़न है। बीएससी ऑनर्स लेंगे तो ऑनर्स में आपको वहाँ पे पहले स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि क्या आपको बीएससी ऑनर्स फिजिकल केमिस्ट्री लेना है या बीएससी ऑनर्स या ग्रेजुएशन में ही अपने को एग्जैक्टली फाइंड आउट करना या बीएससी ऑनर्स इन ऑर्गेनिक करना है या बीएससी ऑनर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, या एक और भी होता है उसको बोलते हैं जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री का मतलब तीनों को क्लब करके फिर आपको पढ़ाया जाएगा जैसे आपको 11th एंड 12th में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप स्पेसिफिक हैं कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ ही बढ़ना है तो आप बीएससी ऑनर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लें, देन उसके बाद उसी में मास्टर्स करके फिर आगे बढ़ जाएं आप। ओके,
और अगर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा यूजी में है, डिग्री हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो हमें उसी में पीजी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ जाएं। एग्जैक्टली आप जैसे बीएससी ऑनर्स अगर आपने ऑर्गेनिक में किया है तो डेफिनेटली फिर आप मास्टर्स जो है वो ऑर्गेनिक में ही आप करेंगे। सर इसमें जैसा ये पैथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है कोर्स, तो क्या इसमें कुछ इस तरह का डिप्लोमा या वोकेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है? देखिए वहाँ पर जो अप्लाइड चीज़ें होती हैं वो आप वोकेशनल कोर्स में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मिल जाएंगी। जैसे पेंट भी आप देखें, पेंट भी ऐसा केमिकल बेसिकली, ये भी केमिस्ट्री की ही ब्रांच से निकला हुआ सारा है। तो आजकल पेंटिंग, डाइंग, इस तरह की चीज़ों के लिए भी वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन उसका एक अलग लेवल है। वो एक अलग लेवल है। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप कोर्स सब्जेक्ट पे आप जाएंगे। यानी अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है फिजिकल केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में, तो आप सब्जेक्ट के इन डेप्थ में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के इन डेप्थ में आप आगे बढ़ेंगे, देन उसके बाद मास्टर्स एंड देन उसके बाद रिसर्च। ओके सर, फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं जी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, तो क्या सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना पड़ेगा? 11th-12th के बाद आपको बीएससी ऑनर्स फिजिकल केमिस्ट्री आपको लेना है, और उसके बाद मास्टर्स में जो सब्जेक्ट आपके पास स्पेशलाइजेशन के तौर पे आएंगे वो स्क्रीन पे मैं शो करता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ब्रांचेस जब आप जाएंगे तो आप मास्टर लेवल पे आप देखें, फोटो केमिस्ट्री आपकी एक ब्रांच आएगी, सरफेस केमिस्ट्री आ जाएगी, केमिकल काइनेटिक्स है एंड क्वांटम केमिस्ट्री, एंड इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 5 यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मैंने मेंशन किया है। जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया कि आने वाले टाइम में और भी ब्रांचेज इसकी आने वाली हैं सामने, लेकिन अभी जो 5 ब्रांचेज आपको मास्टर लेवल पे अवेलेबल या स्पेशलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो सकती हैं, उसमें फोटो केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, क्वांटम केमिस्ट्री है एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दीज आर द ब्रांचेस। ये ब्रांचेस आपको स्पेशलाइजेशन के तौर पे मिल सकती हैं केमिस्ट्री में, खासतौर से फिजिकल केमिस्ट्री की जो मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद आप देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांचेस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जैसे साजिद साहब ने पहले पूछा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो मैं यहाँ पे डिटेल कर रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आपको जो स्पेशलाइजेशन आपको आगे मिलेगी, जिसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जियो केमिस्ट्री आपको मिलेगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ये सब सारे आपको ब्रांचेस जो हैं ये मास्टर लेवल या उसके आगे रिसर्च में आपको अवेलेबल होंगे। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे। एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस आपको मिलेंगे, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सारा सब्जेक्ट मिलने वाला है। फॉरेंसिक केमिस्ट्री आपने सुना होगा, फॉरेंसिक लैब में जहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है फॉरेंसिक साइंसेस का, वहाँ के लिए आपके पास कोर्स है फॉरेंसिक केमिस्ट्री। देन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आजकल इन्वायरमेंट में जो केमिकल इफेक्ट्स हैं उस पे बेस सारा सब्जेक्ट, एंड इसके बाद बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये तीसरी इसकी ब्रांच जो मास्टर लेवल पे आपको मिल सकती है। बायो केमिस्ट्री के बारे में मैं यहाँ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। बायो केमिस्ट्री अगर जब आप मास्टर लेवल पे जब आप जाएंगे बायो केमिस्ट्री के फील्ड में, तो जो आपके पास ब्रांचेस सामने आएंगे उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी, इसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को बताया कि केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट हैं। लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल है, अक्सर लोग इस सवाल को पूछते हैं कि यूपीएससी की जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें ऑप्शन सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो केमिस्ट्री अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो क्या हमें ऑप्शन सब्जेक्ट के हिसाब से यूपीएससी में तैयारी करने में मदद करेगा? एग्जैक्टली अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का अगर आपको प्रीलिम देना है तो ओबियसली आपको ग्रेजुएट होना है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी फील्ड से। तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर लिया तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम एग्जाम लिखें, और जो मेंस में आपको 2 ऑप्शनल पेपर ऑप्ट करना है तो केमिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट, वहाँ 2 पेपर आप आराम से ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चे एस्पिरेंट हैं, जो एकदम डिवोटेड हैं, अपने आप को डिवोट कर चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स एज ए केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी वहाँ पे केमिस्ट्री बहुत हेल्प करेगी, और आप सब्जेक्ट के तौर पे ऑप्शनल में 2 पेपर आप केमिस्ट्री के ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सपोज आपने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर लिया और आपको मास्टर्स नहीं करना है, तो क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो अगर आप चाहें तो बैंक पीओ का एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं, चाहें तो सीडीएस का आप एग्जामिनेशन फेस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आराम से
जितने भी रेलवे में नॉन टेक्निकल पोस्ट है आप उसके लिए जा सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी एग्ज़ाम्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बीएड करके बेहतरीन केमिस्ट्री के आप टीचर भी बन सकते हैं। ओके, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहूँगा कि अगर हमें पीएचडी करना है जी, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? पीएचडी करने के लिए पहले आपने 11th-12th किया, साइंस लिया आपने, केमिस्ट्री उसमें थी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया, उसके बाद आपने एमएससी केमिस्ट्री ले लिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल या बायोकेमिस्ट्री, किसी से भी आपने मास्टर्स कर लिया। देन आपने नेट एग्जामिनेशन फेस किया, नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप उसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं। ओके, चलिए ये तो पीएचडी की बात हो गई। अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि केमिस्ट्री करने के बाद, कोई भी सब्जेक्ट करने के बाद इंसान ये सोचता है कि हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। जी, तो हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी और साथ ही साथ पैकेज भी हम थोड़ा पूछ लेते हैं कि क्या हमारा मतलब पैकेज होगा अगर हम किसी कंपनी के साथ एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं। प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स बनाए ऐसे जाते हैं कि जैसे आप कोर्स करें इमीडिएट उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो जाए। हाँ, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल साइंस हो या एमबीए या एमसीए, जो भी इस तरह के कोर्सेज हों या वोकेशनल कोर्स भी। लेकिन अगर आप कोर सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आपका करियर तभी ज़्यादा अच्छा होगा जब आप उसमें रिसर्च करें। जैसे हमने केमिस्ट्री लिया, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, मास्टर्स करने के बाद, मास्टर्स के बाद आपके पास प्लेसमेंट के अच्छे ऑप्शंस आने लगेंगे। और अगर आपने रिसर्च कर लिया तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्रिएट हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि उस सब्जेक्ट में आप बेहतरीन टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपने रिसर्च कर लिया केमिस्ट्री के फील्ड में, सपोज बायोकेमिस्ट्री में अगर आपने कर लिया, तो ड्रग्स की, दवाओं की जितनी सारी कंपनीज है उसमें अपने आप को आप प्लेस कर सकते हैं। जहाँ जहाँ केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ भी अपने आप को आप प्लेस करा सकते हैं। प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम्स की जितनी सारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे अपने आप को आप प्लेस करा सकते हैं। तो प्लेसमेंट की इसमें कोई परेशानी नहीं है। इंडिया में अगर इसकी डिमांड करें तो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा था कि इंडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। नो डाउट एट ऑल, क्योंकि अगर जैसे अभी आप देख रहे होंगे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के केस में इंडिया तो नो डाउट फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में वर्ल्ड में है। तो यहाँ पे परेशानी नहीं है। मैं समझता हूँ मोर देन 1000 कंपनी इंडिया में होंगी जो दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग या वैक्सीनेशन के फील्ड में काम कर रही हैं। तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको मास्टर या रिसर्च करना है, यानी मास्टर्स अगर करना हो तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का सहारा लें। और बेस्ट होगा कि अगर आपको एमएससी करना है तो आप आईआईटीज़ या एनआईटीज़ से करें, और उसमें जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दैट इज़ जैम। ओके सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, चाहे वो बड़े टॉप यूनिवर्सिटी से हम कर रहे हों, टॉप कॉलेजेस से कर रहे हों, या हमारे स्टेट के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हम कर रहे हों। देखिए, ये बीएससी जब आप केमिस्ट्री ऑनर्स करेंगे तो इसकी फ़ीस मेडिकल यानी एमबीबीएस या इंजीनियरिंग जैसी उतनी या एमबीए जैसी नहीं है, बहुत मिनिमम फ़ीस होती है। अब मैं सबसे पहला तो फ़ीस आपके सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रखूँगा। अगर आप बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री लेते हैं तो मैं समझता हूँ हार्डली 2000 या 2500 रुपये पर एनम की बस फ़ीस होगी। मुंबई यूनिवर्सिटी में भी लेंगे तो इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी। तो फ़ीस काफ़ी नॉमिनल है। हाँ, जब आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो माइट भी 45,000 या 50,000 पर एनम का फ़ीस होगा, उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होती। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो मैं समझता हूँ 2000 पर एनम से ज़्यादा की इसकी फ़ीस नहीं होगी। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आज आपने चैनल विन के व्यूवर्स और बच्चों को बताया कि किस तरह से वो करियर बना सकते हैं एज अ सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑप्ट करके, और क्या क्या रास्ते उनके सामने निकल कर आते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम केमिस्ट्री फील्ड को, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आया था कि केमिस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल किया जाए। तो यहाँ से एक और गुजारिश तमाम मैं व्यूवर से करना चाहूँगा कि आप इस तरह के कोई भी कोर्स या किसी भी तरह की फील्ड के बारे में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से एक डिटेल डिस्कशन हो और सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो ज़रूर अपनी सलाह क्वेश्चन के फॉर्म में आप हमको भेजें। उसके लिए बहुत हम आपके शुक्रगुजार होंगे। सर हम ये चाहते हैं कि आजकल डिज़ाइनिंग का बहुत क्रेज़ है, तो अगले एपिसोड में क्यों ना हम डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती है। देखिए, डिज़ाइनिंग की जब आपने बात की और आप सपोज़ मोबाइल आजकल देख लें, बड़ा एक अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट है लोगों के लिए। सपोज़ अगर आप गए शॉप पे और 11,000 के 4 मोबाइल सामने रख दिए गए, तो चारों में सबसे पहले किस पे आपका हाथ जाएगा? जिसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। तो डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कौन कौन से हैं? जो मैंने एग्जांपल मोबाइल का रखा है, इससे आपको एहसास हो गया होगा कि चीज़ें बिकती तब हैं जब वो दिखती अच्छी हैं जी। तो डिज़ाइनिंग का एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए क्या क्या सारे ऑप्शंस होंगे वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको रखूँगा, और ये एज अ ऑप्शन करियर के लिए बहुत बेहतरीन आपके लिए हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम डिज़ाइनिंग कोर्सेज के लिए। ओके, ऑलराइट। तो अगला सब्जेक्ट है चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में, जो हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में, वो है
करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिज़ाइनिंग। अगर आप इसमें अपना करियर चुनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9930474147। साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। याद रहे, अगर आप व्हाट्सएप पे सवाल कर रहे हैं और ईमेल के ज़रिए सवाल कर रहे हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए जवाब नहीं दिया जाता है। चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में SM रज़ा सर हमारे साथ जुड़ते हैं हर बार और आपके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देते हैं। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। लेकिन याद रहे, चैनल विन के अगले प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिज़ाइनिंग। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।